भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। तमाम झंडाधारी भारत को हिंदू राष्ट्र दिलाने के लिए पदयात्रा पे निकल पड़े। 10 दिन की पदयात्रा वाले बाबा बागेश्वर को आज की खबर देखनी चाहिए। दोस्तों, मोहन भागवत को आज की खबर देखनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना करके चल रहे हैं, आज की ये खबर उनको देखनी चाहिए। मैं बात करूं अगर महिलाओं की, तो सबसे बड़ी बात ये कि महिलाओं का जिस तरह से शोषण हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने में जिस तरह से महिलाओं के साथ ब्राह्मण बुरे बर्ताव करते थे, वही राज्य चल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, और तीसरी तरफ मैं बात करूं तो यही बाबा बागेश्वर झंडा उन हिंदू युवाओं के हाथ में देकर उनको बहलाकर फुसलाकर बताया कि तुम पदयात्रा पर निकलोगे तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब सवाल आज का है कि क्या दलित भी हिंदू में आता है? लेकिन आज की खबर ऐसी ही है कि दलित हिंदू में आता ही नहीं है। आज ये प्रूफ हो गया कि दलित समाज अलग है, शूद्र है और हमेशा रहेगा। उसे हिंदू राष्ट्र से या मुस्लिम राष्ट्र बनने से कोई भी सरोकार नहीं है। एक चोटी रखने पर आज एक यादव समाज के अपमान जो हुआ है दोस्तों, वो आज की खबर आपको अंदर से झकझोर देगी। पूरी खबर बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, यह खबर जो है रीवा की है, जहां पर रोहित यादव की चोटी उखाड़ दी गई। इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, शूद्र में आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए उनका कोई हक नहीं है चोटी रखने का, हिंदू जैसे ही दिखने का। और अगर रखा जाएगा तो यूं ही चोटी उखाड़ दी जाएगी। मैं बात कर रही हूं कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं। ये कहते हुए दीपक पांडे ने रोहित यादव की 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ दी और कूड़ेदान में फेंक दी। ये चोटी उस रोहित ने हनुमान जी की भक्ति में मन्नत के तौर पर रखी थी और ये अधर्मी मनुष्य ने उसे उखाड़ दिया। दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा है देश के अंदर, और देश का माहौल किस तरह से चल रहा है। हिंदू मुसलमान से लड़ाकर इन्हीं बेरोजगार युवाओं को स्तर पर लाकर रख दिया है। ये लोग इसलिए हिंदू मुसलमान करते हैं कि ये जो बेरोजगार युवा हैं, जिनको एसटी एससी ओबीसी के हाथों में धर्म का झंडा थमा दिया है, यही उन्माते हैं, यही बेरोजगार लोग आफत मचाते हैं, यही दबंगई करते हैं। और जब हिंदू समझने की, हिंदू बनने की, हिंदू जैसा दिखने की बारी आती है, तो इनकी चोटियां काट दी जाती है। काटने की बजाय दोस्तों उखाड़ दी जाती है, और ये कहा जाता है कि तुम्हारी औकात है शूद्र की, तुम्हें चोटी रखने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये तो जो प्रतीक है वो तो हिंदुओं का है। और दोस्तों, ऐसे मैं बताऊं कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि चोटी, कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है, कोई बुरी तरह से बात कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ गांव सेवा की एक पोस्ट है, उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के रीवा की जातिगत भेदभाव की अमानवीय घटना सामने आई, जहां रोहित यादव ने आरोप लगाया कि दीपक पांडे नाम के युवक ने उसे पीटा, गालियां दी और 7 साल से रखी हुई चोटी काट दी। थाने में गया तो पुलिस ने कहा कि इसे डस्टबिन में फेंक दो। दोस्तों, इस रोहित ने हनुमान जी की सोच से भक्ति में लीन होकर के 7 साल उस चोटी को सराहा, पाला, बढ़ा किया, देखभाल किया, मन्नत मांगी और उस चोटी की देखभाल करता रहा 7 साल। लेकिन इस चोटी को उखाड़ने में पांडे जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, और यादव की उनकी औकात बताने में भी 1 मिनट नहीं लगाया, और बता दिया चोटी खींच करके, तुम्हारी औकात यादवों क्या है, तुम रहोगे वही पैर की जूती। दोस्तों, क्या मान लिया जाए कि यादव समाज, एसटी एससी ओबीसी वही दौर गुजर रहा है जब गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ेगा? क्या यही सब कुछ चल रहा है हिंदू राष्ट्र में? यही है हिंदू राष्ट्र जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और तमाम तरह के बीजेपी सांसद और हिंदू साधु जो हैं, बाबा बागेश्वर, अनिरुद्धाचार्य, दुनिया भर के जो यतीनंद सरस्वती, सबके सब जो हैं, ये इसी राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, इसी राष्ट्र में जहां यादव, एसटी एसटी ओबीसी की चोटियां खींच दी जाती हैं। दोस्तों, नहीं, यही नहीं, बहुत ही बुरा चल रहा है। दोस्तों,
गांव सवेरा का ही ये पोस्ट है कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं। आज चोटी रखोगे, कल कथा करोगे। यही कहते हुए उसने मेरी 12 इंच की चोटी काट दी। वाह, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों। यही सब कुछ तो चल रहा है। इन भोले भाले बेरोजगार युवाओं को हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के साथ हत्यारा बनाया जा रहा है। मुसलमानों की इनके हाथों लिंचिंग करवाई जा रही है। मुसलमानों के इनके ही हाथों दुर्व्यवहार कराया जा रहा है। और आज जब हिंदू प्रतीक रखने की बात आई तो कहते हैं कि औकात में रहो, तुम शूद्र हो, तुम्हें चोटी रखने का अधिकार नहीं है। फिर क्यों कहते हो कि बटोगे तो कटोगे? योगी आदित्यनाथ ही तो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये बटना नहीं तो फिर क्या है? कोई बताएगा हमें? इन्हीं सब बात को लेकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कहाँ हैं? यहाँ एक हिंदू दूसरे हिंदू की चोटी उखाड़ रहा है। बोला कि यादव होकर चोटी रखते हो, कल कथा कहने लगोगे। अब क्या पूछना कि चोटी उखाड़ने वालों की जाति क्या थी? कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? जाति गणना वाली मेरी किताब उनकी है। कहा कि उसको पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये लोग हमारे यादव शूद्रों पर अत्याचार कर रहे हैं। कैसे किसान जाति को जनेऊ पहनने पर मारा गया, हत्याएं हुई, सब हिंदू राष्ट्र वालों ने ही किया। इसलिए कहते हैं कि जाति गणना जरूरी है। दोस्तों आपको बताऊं कि अगर जो कोई शूद्र है, ओबीसी है, अगर जिस जाति से वो काम कर रहा है तो क्या उसकी जाति ही वही है? बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में आप कथा नहीं कर सकते, जो शूद्र हैं वो चोटी नहीं रख सकते, तिलक नहीं लगा सकते, मंदिर नहीं जा सकते। यही सब कुछ तो चल रहा है। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब फिर से दलित समाज के गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधी जाएगी हिंदू राष्ट्र के नाम पर। यही सब कुछ तो चल रहा है। और हमारे भोले भाले जो ST/SC OBC है वो मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, धर्म का झंडा उठाए हैं, जय जयकारा लगा रहे, लेकिन उन्हें हिंदू प्रतीक रखने का भी हुक्म नहीं। अगर रख लेंगे तो उसी तरह चोटी उखाड़ दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको आगे बताती हूं पूरा मामला। दोस्तों मध्य प्रदेश के रोहित यादव ने पूरी तरह से आरोप लगाया है कि दीपक पांडे नाम के एक व्यक्ति ने उनकी चोटी उखाड़ दी और ये कहा कि मैं जो हूं ब्राह्मण हूं और तुम शूद्र हो, यादव हो, इसलिए तुम्हें चोटी रखने का कोई हक नहीं है। उसकी 7 वर्षों की चोटी उसने 2 मिनट में उखाड़ दी सर से। लेकिन दीपक यादव ने ये भूल गया कि वो कुछ भी कर ले वो शूद्र ही रहेगा, क्योंकि वो उसी जाति में पैदा हुआ है। याद है ना दोस्तों, दीपक जो पांडे है उसने उसकी चोटी उखाड़ दी। रोहित यादव ने इस तरह से किया। तो अगर भेदभाव जातिगत, तो आरक्षण भी जातिगत होना चाहिए, न कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। खैर जब से बीजेपी सरकार आई है जाति और धर्म पर आधारित बहुत सारे द्वेष जो हैं बढ़े हैं, जुल्म बढ़े हैं, अत्याचार बढ़े हैं, चाहे वो मुसलमानों के साथ हो या फिर हो दलित हिंदुओं के साथ। बहुत बुरा हो रहा है। कुछ जो कट्टरपंथियों की वजह से सब धर्म और जातियां बदनाम हो रही हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धर्म को सीधे डायरेक्ट बदनाम करते हैं। लेकिन आपको बताऊं जहां भी अपराध हो रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम जो है धर्म जाति से ब्राह्मणों के ही जुड़ रहे हैं। ऐसे जातिवादियों से सावधान रहें। इन्हीं सब मामले पर अश्वनी यादव लिखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम यादव हो, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हुए दीपक जो पांडे है जिसने रोहित की चोटी उखाड़ी, उसने 12 इंच लंबी चोटी उखाड़ दी और कूड़ेदान में फेंक दिया। यानी उसकी मोहब्बत की, उसकी सम्मान, उसका मान कुछ भी नहीं। और ये घटना हुई थी रीवा में, रीवा के मध्य प्रदेश में, जहां पर डबल इंजन वाली सरकारें चल ही रही हैं। ये चोटी उस रोहित ने हनुमान भक्ति की मन्नत से बनाई थी, लेकिन विधर्मी मनुष्य ने उसे उखाड़ दिया। लेकिन अब इसकी चोटी उखाड़े जाने के बाद भी लोग दोस्तों कोई इस अमान्य घटना का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस चोटी उखाड़ने वाले रोहित यादव की, जो जिसने चोटी उखाड़ी है दीपक पांडे ने, उसकी बड़ी सराहना कर रहे हैं। चोटी रखते हो और फिर अभी कथा करोगे, 7 साल से रखी हुई चोटी जो है वो उसको काट दी गई। दोस्तों आपको ये बता रही हूँ। देखिए दोस्तों एक और खबर इसी तरह है। देखिए
रवि परमार लिखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तुम शूद्र हो, यह कहकर ब्राह्मण युवक दीपक पांडे ने ओबीसी रोहित यादव की चोटी जड़ से काट दी। घटना रीवा जिले की है। धन्यवाद पांडे जी। जैसे ही गलत लिखा हुआ है कि रहो शूद्रों को तभी उनकी औकात में आएंगे, गुलाम लोग ब्राह्मण बनने चले हैं। दोस्तों उसी का जवाब देने के लिए एक हैं सदाशिव। उसने लिखा है कि चोटी काटना ज़रूरी है तभी यह सुधरेंगे, इनका सिर भी काटो। दोस्तों जो हिंदू हैं, जो शूद्र हैं, जो दलित समाज से आते हैं, जो ओबीसी समाज से आते हैं, इन्होंने यह ठेका ले रखा है कि हम ब्राह्मणों की तरह दिखेंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, हनुमान जी जैसी चोटियां रख लेंगे तो हम ब्राह्मण समाज में इंक्लूड हो जाएंगे, हम ब्राह्मणवादी हो जाएंगे और कट्टर हिंदू हो जाएंगे। लेकिन शायद ये भूल गए कि इनके लिए ही मनुस्मृति तैयार की गई थी और इस मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मणों को ना अच्छा दिखना अब देख सकते हैं, इनकी चोटी रखी हुई नहीं देख सकते, इनके अच्छे कपड़े पहने हुए नहीं देख सकते, इनको अच्छा खाना खाते नहीं देख सकते, इनकी शिक्षा दीक्षा, इनको संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। ये हिंदू युवा भूल गए और हिंदू राष्ट्र का जय जयकारा करने के लिए हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले मुसलमानों को निशाना बनाने लगे। और जब अब इनके ऊपर पड़ रही है तो अब ये समझ में आता है कि किस तरह से आज भी इन्हें उसी नज़र से देखा जाता है जिस नज़र से मनुस्मृति में देखा गया था। लेकिन दोस्तों मैं इस बात की कड़ी निंदा करती हूँ और बेहद शर्मनाक है ये बात कि एक युवक जिसने भगवान के नाम पर, हनुमान के नाम पर चोटी रखी थी, यही चोटी बाबा बागेश्वर के भी सर पर चोटी है, अनिरुद्धाचार्य के पीछे चोटी है, यतीनंद सरस्वती के भी पीछे चोटी है। तो ये सब चोटी रख सकते हैं क्योंकि ये सब ब्राह्मण और ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज से आते हैं। लेकिन एक यादव समाज का व्यक्ति अगर चोटी रख ले तो आफत हो जाती है, क्योंकि इन्हें डर हो जाता है कि आज तुम चोटी रखोगे, कल तुम कथा कहोगे और परसों तुम मंदिर में जाकर इनकी मंदिर में जिसमें अर्निंग का साधन है उस पर तुम कब्जा कर लोगे। इसलिए तुम्हें अभी से ही चोटी जो निशान है उसको ही उखाड़ दो कि तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी औकात खत्म हो जाए चोटी रखने की, ब्राह्मण जैसा हिंदू दिखने की। तो आज ये बात मुझे समझ में आ गई कि शूद्र किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा ब्राह्मण कि शूद्र हिंदुओं जैसा दिखे। वोट की खातिर तो तमाम मंत्री, चाहे योगी हो, मोदी हो, भागवत हो, कोई भी हो, कह तो देता है कि हाँ सारे हिंदू एक हैं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन जहाँ पर चोटी रखने, कथा करने, मंदिर में जाने, प्रसाद लेने का बात होती है तो यहाँ पर हिंदू बट जाता है। मैं फिर कहती हूँ दलित समाज हिंदू नहीं है। फिलहाल दोस्तों दलितों को लेकर कई ऐसे जुल्म दास्तान लिखे जाते हैं, रोज़ आते हैं, फिर भी हिंदू समाज में जो दलित समाज के लोग हैं वो पाखंड पर भरोसा करते हैं और उनके जैसा दिखना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसे लोग हिंदू नहीं हैं। नमस्कार।